साधारण ब्याज के इस क्रम में कल हम लोग कुछ बेसिक बातें और कुछ बेसिक क्वेश्चन कर लिए थे। आज भी बेसिक ही बातें होंगी, थोड़ा सा क्वेश्चन एकदम आसान होगा और धीरे धीरे करते हुए हम अपने एकदम शिखर वाले सीमा पे पहुंच जाएंगे। तो चलिए देर न करते हुए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि किसी धनराशि पर 3% प्रतिवर्ष की दर से 9 वर्षों का ब्याज 729 रुपये है, तो वह राशि कितनी है। यहाँ मूलधन पूछा जा रहा है। तो मुझे एक बात बताइए, 1 साल का जो ब्याज है वो 3% है। पहला क्वेश्चन है आज का है, थोड़ा पहले क्वेश्चन को बेसिक से लेके चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 1 साल का कितना प्रतिशत ब्याज है, तो आप कहेंगे 3% है कि नहीं है। समय कितना दिया है, 9 वर्ष। तो 1 साल का 3%, तो 9 साल का कितना प्रतिशत, 9 गुणे 3, यही ना। तो कितना प्रतिशत हो जाएगा, 27% हो जाएगा। हो जाएगा ना। 27% का मतलब क्या होता है, 27/100। हमसे पूछा क्या है, मूलधन। हमसे क्या पूछा है, मूलधन, लेकिन हमको ब्याज दिया है। कितने का ब्याज दिया है, 729 रुपये का। 729 का ब्याज दिया है, हमसे मूलधन पूछा है। अब मूलधन पता करने के लिए क्या करेंगे ना, जो यहाँ वैल्यू आई है इसको पलट के मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और कुछ नहीं। 27 ही कट जाएगा कितनी बार में, 27 बार में, 27 बार में। 27 के आगे 2 जीरो, या 27 का 100 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2700, यही आपका मूलधन हो जाएगा। लेकिन आप लोग कहेंगे कि क्यों पलट के मल्टीप्लाई, क्यों पलट के मल्टीप्लाई। तो देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम बेसिक से लेके चल रहे हैं, इसके बाद से इतना बेसिक से लेके नहीं चला जाएगा। देखिए यदि मेरा मूलधन 100 रुपया होता तो ब्याज कितना होता, 27 रुपया, है ना। यदि मेरा मूलधन 100 रुपया होता तो ब्याज कितना होता, 27 रुपया। यानी कि मेरे अनुसार तो ब्याज 27 रुपया का है, लेकिन किताब के अनुसार कितने का है, 729 रुपये का है कि नहीं है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 729 बटा कितना, 27, काट देंगे तो 27 आ जाएगा। तो हमसे क्या पूछा है, मूलधन, और मेरा मूलधन कितना है, 100। तो जब एक की वैल्यू 27 तो 100 की वैल्यू कितना, 2700, यही हमारा मूलधन हो जाएगा। बात क्लियर। तो फिर इतना करने से कोई फायदा है नहीं। जहाँ भी मूलधन आपको ज्ञात करने के लिए आ जाए, आप जितने साल का दिया होगा ब्याज निकालिएगा और पलट के मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। बात क्लियर ना। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9। करें किसी धनराशि पर 3 सही 3/4% प्रतिवर्ष की दर पर 2 सही 1/3 वर्षों का ब्याज 210 रुपया है, वह राशि कितनी है। अभी हम बताए हैं कि 1 साल का ब्याज 3 सही 3/4%, 3 सही 3/4%। तो कितना वर्ष का पूछ रहा है, 2 सही 1/3% का ब्याज क्या होगा। ओवरऑल ब्याज मिल जाएगा, दर और समय का मल्टीप्लाई कर दीजिए, पूरे साल का आपको क्या मिल जाएगा, जितना दिन के लिए भी हम पैसा उधार दिए हैं पूरा ब्याज मिल जाएगा। तो दोनों की मल्टीप्लाई क्या होगा, 4 3 12 12 3 15, 15/4 इंटू कितना, 3 2 6 7, 7/3। अभी कटेगा, कटेगा तो कटेगा, देखिए 5 3 15, 5 बार में, और 5 7 35, 35/4%, प्रतिशत ब्याज मिलेगा। प्रतिशत हटेगा तो नीचे क्या होगा, 100 सटेगा,
प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 सटेगा। ब्याज कितना है तो करे कि 210 रुपया। अब आपको हम बता दिए हैं कि जब ब्याज दे के मूलधन पूछे, जब ब्याज दे के मूलधन पूछे तो इसको क्या कर दीजिएगा, पलट के मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो जो नीचे है उसको ऊपर कर दीजिए और जो ऊपर है उसको नीचे कर दीजिए। तो 1 जीरो बचा है, 7 तिरिके 21 और 7 पच्चीस 35, यहाँ जीरो है तो बढ़ा देते हैं। अब 5 छके 30 और 6 चौको 24, 24 के आगे को जीरो और यही आपका क्या है, मूलधन है। बात क्लियर? तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 9 नंबर प्रश्न, क्रय किसी धन पर साधारण ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 4.5%, दूसरे वर्ष के लिए 5%, तीसरे वर्ष के लिए 3.5% है। यदि कुल साधारण ब्याज 3,900 प्राप्त होता है तो वह धन ज्ञात करें। ओवरऑल कितना प्रतिशत का ब्याज है? सामने देखिए, पहले साल का ब्याज कितना है, 4.5%। क्लियर? दूसरे साल का ब्याज कितना है, 5%। तीसरे साल का ब्याज कितना है, 3.5%। यही है ना? अर्थात इन तीनों साल का टोटल कितना ब्याज लगेगा, 13%। ओवरऑल कितना प्रतिशत ब्याज है, 13%। प्रतिशत हटेगा तो बटा में क्या होगा, 100 सटेगा। अभी हम बताए हैं कि जब ब्याज दे के मूलधन पूछे तो क्या करना होगा, आपका ब्याज दिया कितने का, 3900 का। जब ब्याज दे के आपसे मूलधन पूछे तो आंसर तो यही देगा, इसको बस पलट के मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 100 नीचे है तो 100 ऊपर कर दीजिएगा, 13 ऊपर है तो 13 नीचे कर दीजिएगा। 13 3 कितना होता है, 39। 39 के आगे कोई जीरो, 2 4 जीरो, यानी कि 30,000 और यही 30,000 आपका मूलधन हो जाएगा। बात क्लियर? अगले प्रश्न की ओर चलिए, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 देखिए, क्रय किसी धन पर साधारण ब्याज की दर पहले 2 वर्ष के लिए, हाँ ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। किसी धन पर साधारण ब्याज की दर पहले 2 वर्ष के लिए 4%, अगले 4 वर्ष के लिए 6%, 6 वर्ष के बाद 8% है। अगर साधारण ब्याज 1,120 है तथा समय 9 वर्ष हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है ना? देखिए, पहले 2 वर्ष के लिए 4%, तो 1 वर्ष का 4%, तो 2 वर्ष का कितना प्रतिशत, बोलिए कितना प्रतिशत, 1 वर्ष का 4% तो 2 वर्ष का 8% होगा। ठीक है, प्लस अगले वर्ष क्या कर रहा है कि अगले 4 वर्ष के लिए 6%, 1 वर्ष के लिए 6%, तो 4 वर्ष के लिए 4 से मल्टीप्लाई, प्लस आगे फिर कर रहा है कि 6 वर्ष के बाद 8% है, तो 2 वर्ष और 4 वर्ष, 6 वर्ष हो गया। और 6 वर्ष के बाद जो दर की प्रतिशत है कितना है, 8 है। कितने वर्ष के लिए, 8% है। यदि समय 9 वर्ष है, समय टोटल 9 वर्ष है, 4 वर्ष निकल गया यहाँ पे, 2 वर्ष निकल गया यहाँ पे, 6 वर्ष निकल गया, टोटल 9 साल था। 9 साल में 4 और 2 6 साल निकल गया, बचा कितना साल, 3 साल। तो यही 3 साल के लिए 8% ब्याज होगा। यहाँ कितना प्रतिशत, 8%, यहाँ कितना प्रतिशत, 24%, यहाँ कितना प्रतिशत, 24%। जोड़िए कितना होगा, 4 4 8 8 और 16 के 6 कैरी 1, 56%। 56%। 56% का मतलब क्या, 56/100। हमको ब्याज दिया है, कितने का ब्याज दिया है, 1120 का। ब्याज दे के जब मूलधन पूछे तो क्या करना होगा, पलट के
मल्टीप्लाई 56/100 है तो 100/56 हो जाएगा। 56 दूना कितना होता है 112, 2 के आगे को जीरो, 3 जीरो ना, 2 जीरो यहाँ से 1 जीरो यहाँ से, और यही 2000 आपका मूलधन हो जाएगा। बात क्लियर? तो अगले प्रश्न की ओर चलिए। अगला प्रश्न देखिए, क्रय कितनी धनराशि 6 वर्ष में 4% साधारण ब्याज की दर से 496 रुपये हो जाएगी। मुझे एक बात बताइए कि आप लोग किसी को दिए 100 रुपया ब्याज पे रुपया, 100 रुपया किस पे दिए? ब्याज पे दिए। मान लीजिए 1 साल बाद वह आपको ब्याज दिया 20 रुपये, 1 साल या 2 साल बाद आपको ब्याज कितना मिलता है? 20 रुपये। तो आपको टोटल कितना रुपया आपका हो गया? आप 100 रुपया दिए, 20 रुपया ब्याज पाए, 100 रुपया दिए, 20 रुपये ब्याज पाए, टोटल आपका पैसा जो 100 रुपया था कितना बन गया? 120 बन गया। अर्थात 100 रुपया आप दिए तो 20 रुपया ब्याज पे आए, आपका पैसा 120 रुपया हो गया। ये हो गया मूलधन, ये हो गया एसआई, और ये हो गया अमाउंट, जिसको मिश्रधन कहते हैं। अर्थात मिश्रधन में मूलधन और ब्याज दोनों का योगफल होता है। बात क्लियर है? मिश्रधन में ब्याज और मूलधन दोनों का योगफल क्या कहलाता है? अमाउंट कहलाता है, मिश्रधन कहलाता है। बात क्लियर? तो आइए प्रश्न की ओर। प्रश्न कह रहा है हमसे, एक मिनट, देखिए 6 वर्षों में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, 1 वर्ष का कितना प्रतिशत ब्याज है? 4%। 1 वर्ष का कितना? 4%। तो 6 वर्ष का कितना हो जाएगा? 1 वर्ष का 4%, तो 6 वर्ष का टोटल कितना ब्याज हो गया? 24% हो जाएगा। जब प्रतिशत हटेगा तो नीचे क्या होगा? 100 आएगा। किसी से कटेगा तो 4 से कट जाएगा, 4 छक्के 24 और 25 चौको 100, 6/25। देखिए यदि मेरा मूलधन 25 रुपया होता तो हमें कितना ब्याज मिलता? कितना ब्याज मिलता? 6 रुपया। मेरा मूलधन 25 रुपया होता तो ब्याज कितना मिलता? 6 रुपया। यानी कि मेरी 25 रुपये अब कितना बन गया है? 31 रुपया बन गया है। मेरा मूलधन तो क्या है? 25 ही है कि नहीं? लेकिन अब ब्याज के साथ मेरा पैसा 31 रुपया हो गया, और इसमें कर रहा है कितना बन गया है? 496, 496 बन गया है। हमें क्या ज्ञात करना है? मूलधन। क्या ज्ञात करना है? मूलधन। फिर मूलधन के लिए क्या करना है? पलट के मल्टीप्लाई। क्या करना है? पलट के मल्टीप्लाई। जब इसको काटेंगे तो 1 कट जाएगा कितने बार में? 31, 31 दूना 62, 6, ठीक है, 16 बार में 1 कट जाएगा, 16 बार में। अब 16 से 25 में मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा? 25 छक्के होता है 150, 150 का 0 कैरी कितना? 15, और 25 से कम 25, 25 15 कितना? 40, 25 15 40, कितना? 400। यही 400 आपका मूलधन हो जाएगा। बात क्लियर है? क्लियर है ना? अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 12। क्रय की 800 रुपये की राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 920 रुपये हो जाती है। ठीक, यदि दर 3% प्रतिवर्ष बढ़ा दी जाती है तो समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी? ठीक है, 800 रुपये था, 3 साल में कितना हो गया है? 920 रुपया हो गया है। तो यदि 3% प्रतिवर्ष बढ़ा दिया जाए, यदि 3% प्रतिवर्ष बढ़ा दिया जाए, अर्थात 1 साल में 3% बढ़ाया जाता है, 3% बढ़ाया जाता है,
तो 3 साल में कितना बढ़ जाएगा? तो आप कहेंगे 9%। बोलिए हाँ या ना? 1 साल में 3% ब्याज बढ़ा है तो 3 साल में कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा? 9%। हाँ या ना? किसका 9% बढ़ेगा? 9% किसका? मूलधन का, क्योंकि ब्याज हमेशा मूलधन पे ही निर्भर करता है। तो 800 का कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा? 9%। प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 सटेगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 8 नवा कितना होता है? 72। यानी कि 72 रुपया बढ़ जाएगा। 72 रुपया और बढ़ जाएगा। तो पहले कितना ब्याज मिलता था? यानी कि मिश्रधन पहले कितना था? 920 रुपया था ना, क्वेश्चन में दिया है। तो अब कितना रुपया मिलेगा अधिक? जब ब्याज 3% बढ़ेगा तो 72 रुपया और अधिक मिलेगा। तो 72 रुपया और कर दीजिए अधिक, कितना? 299। अब वह जब 3% ब्याज को बढ़ाएंगे तो हमारी राशि कितनी हो जाएगी? 992 रुपये हो जाएगी। क्लियर ना? चलिए प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि 2100 रुपये की राशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज पर 2352 रुपये हो जाती है यदि ब्याज दर 1% घटा दी जाए। पिछले क्वेश्चन में हम 1% बढ़ा रहे थे, इस प्रश्न में क्या किए हैं? 1% घटा रहे हैं। तो नई ब्याज क्या होगी? देखिए समय कितना है? 2 वर्ष। प्रत्येक वर्ष हम 1% ब्याज को घटा रहे हैं तो 2 साल में कितना प्रतिशत ब्याज घट जाएगा? 2%। बोलिए हाँ या ना? किसका घटेगा जी? मूलधन का। किसका घटेगा? मूलधन का। मूलधन कितना है? 2100। 2100 तो 2100 का 2%। 2 जीरो से 2 जीरो यानी कितना? 42 रुपया घट जाएगा। पिछले क्लास में अमाउंट पूछा था, सॉरी पिछले क्वेश्चंस में, लेकिन इसमें करें कितना ब्याज कम हो जाएगा। तो देखिए 2100 रुपये था तो 2100 रुपये कितना हो जा रहा था 2 वर्ष में? 2352 रुपया। तो मुझे एक बात बता दीजिए, 2100 रुपये जब 2352 रुपये हो रहा था तो ब्याज हमको कितना मिला था? ब्याज हमको कितना मिला था? अरे मेरे मूलधन से जितना अधिक पैसा मिला होगा वही मेरा ब्याज होगा। तो कितना ब्याज होगा? अब 2352 में से 2100 घटा लीजिए। 352 मर जाओगी अभी। कितना होगा? 252। 252 3 में से 1 जाएगा, नहीं बचेगा ना। यानी कि पहले ब्याज हमको मिल रहा था कितना? 252 रुपया। और जब ब्याज की दर घटा देंगे 1% तो हमें कितना कम मिलेगा? 42 रुपया। यानी कि पहले मुझे ब्याज मिल रहा था इतने रुपए का, अब हमें 42 रुपया कम मिलेगा। क्यों कम मिलेगा? क्योंकि हम दर को घटा दिए हैं। तो 42 रुपया कम मिलेगा। कितना मिलेगा? 210 रुपया। तो अब जो हमको ब्याज मिलेगा 210 रुपया मिलेगा। बात क्लियर है? मुझे नहीं लगता है किसी को कोई समस्या हुआ होगा, नहीं है ना? प्रश्न नंबर 14 क्रय किसी धनराशि पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 4500 रुपये कम है तो मूलधन और साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अगर ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछ देना तो 90% बच्चे इसको छोड़ के आएंगे, लेकिन ध्यान दीजिए आपको छोड़ना है नहीं। देखिए 3 वर्ष के लिए ब्याज दिया है, प्रति वर्ष कितना है? 12.5 है। यानी कि 1 साल का ब्याज आपका कितना है? 12.5। 1 साल का ब्याज कितना है? 12.5। जब 1 साल का ब्याज आपका 12.5 है तो 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? इसका कर दीजिए मल्टीप्लाई। ओवरऑल 3 साल का ब्याज कितना होगा? या फिर इसको एक और तरीके से कर सकते हैं। देखिए एक और तरीके से कीजिए, एक और तरीके से कीजिए।
देखिए 12.5, 12.5 का मतलब क्या होता है? 1/8, बोले है ना। देखिए एक साइड लिखिए आप मूलधन, देखिए कितना आसान प्रश्न होगा। मूलधन और एक साइड लिखिए ब्याज। मूलधन तो प्रत्येक वर्ष के लिए बराबर होगा क्योंकि इसमें ब्याजों का ब्याज होता नहीं है। तो मूलधन मान लीजिए 8 है तो पहले साल 1 रुपया का ब्याज मिलेगा, मिलेगा ना जी। मूलधन 8 है तो पहले साल ब्याज क्या होगा? 1 होगा। चूंकि साधारण ब्याज है इसीलिए दूसरे साल भी 1 रुपये का ब्याज होगा, तीसरे साल भी 1 रुपये का ब्याज होगा। तो 8 रुपया है तो ब्याज कितना हो जाएगा? 3 रुपया हो जाएगा। मेरे अनुसार ब्याज मूलधन से कितना कम है? तो कहेंगे 5 कम है। कितना कम है? मेरे अनुसार 5 कम है, लेकिन बुक के अनुसार कितना कम है? 4500, 4500 कम है ना। तो फिर 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 900। हमसे क्या पूछा है? मूलधन और ब्याज दोनों पूछा है। तो मूलधन P कितना हो जाएगा? 1 की वैल्यू 900 तो 8 की वैल्यू कितना? 1 की वैल्यू 900, दिख रहा है ना। 1 की वैल्यू 900 तो 8 की वैल्यू कितना? 7200 रुपया। ठीक है। अब क्या है? SI, SI 1 की वैल्यू 900 तो 3 की वैल्यू कितना? कितना 100? यही आपका ब्याज हो गया, ये आपका मूलधन हो गया। बस बात क्लियर है, बात क्लियर है ना। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे रोक देते हैं। इसके आगे के जो प्रश्न होंगे अगले क्लास में कर लिया जाएगा।